सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। दोस्तों, आप कैसे हो? आज हम बात करेंगे मैथ के बारे में। मैथ का अगला चैप्टर है प्रश्नावली 5.5। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के बारे में। और काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा ये। काफ़ी बच्चों को इंटरेस्ट लगा जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। अगर जिस बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो वीडियो को एक बार दो बार उसको देखने की कोशिश करिएगा, वीडियो पक्का समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.5 की, जिसमें दिया है लॉगरिथम डिफरेंशियल, मतलब लघुगणक अवकलन। इसकी बात करेंगे हम। इसमें दिया है प्रश्नावली में 5.5 में 1 से 11, ये 11 है, तक के प्रश्नों के प्रदत्त फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। सो हम जो करते हैं वही अवकलन करेंगे, कुछ डिफरेंशियल नहीं, थोड़ा थोड़ा। पहले क्या टॉपिक था, हम पहले जब लगभग 7-8 साल पहले हुआ करता था, 8 साल या 10 साल पहले की बात करते हैं, लघुगणक 9th में रहा करता था। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें 9th में सिखाई दी जाती थी। लेकिन अब जो एनसीईआरटी पैटर्न, या जब पिछले 5-6 सालों से 5-6 सालों से क्या 10 सालों से ऐसा होता है कि जो लघुगणक है वो डायरेक्ट आपको 11th या 12th में देखने को मिलता है। नहीं तो पहले 9th में बेसिक चीज़ें आप जान लेते थे, लघुगणक होता क्या है, ये सब जानकारी सब अच्छे से आ जाता था। लेकिन आज के में अब आप 11th या 12th में देखते हैं, इसीलिए थोड़ा आपको लगेगा कि ये नया टॉपिक है। बिल्कुल आसान होता है, खाली ध्यान लगाने की बात है। और आप अगर ध्यान लगाते हैं तो पक्का आपको समझ में आएगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। माना दिया है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ पे देखेंगे जो संख्या दे रखी है इसे हम y इक्वल टू मानेंगे। y इक्वल टू दिया है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इतना समझ में आया। अब हम यहाँ से लेंगे लॉग। लॉग का यहीं से इतिहास चालू होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। dy अपन dx इक्वल लॉग लेने पर क्या होगा, log y इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे log, तो ये क्या होगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इसको समझने से पहले आप ये समझ लो, ये क्या होता है, log x इंटू वाई अगर है तो इसका डिफरेंशियल मतलब अवकलन जब करेंगे तो इसका नियम क्या आएगा, यानी log x प्लस log ये y। अगर यहाँ प्लस है तो ये सिंबल में चेंज हो जाता है, कैसे, log x प्लस log y। अगर यही संख्या x की पावर में है तब क्या होता है, ये घात आगे आ जाती है सेम, और log यहाँ क्या बचेगा, log x। समझ में आया, ये घात आगे आ जाती है, log का नियम होता है। और इसका अगर अवकलन कर रहे हैं तो इसका अलग से करना पड़ेगा। और दूसरा एक रूल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा होता है log अगर x अपान y में है तो इसको कैसे लिखेंगे, log x माइनस log y होता है। समझ में आई इतनी बात? अगर इतनी समझ में आई होगी तो आप आई होप इसको भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा, ये क्या है, ये सब मल्टीपल है, तो इसको किस रूप में कर सकते हैं हम, log x प्लस log y के रूप में। कैसे करेंगे इसको, लगाएंगे कैसे, log y इक्वल टू log लेने पर ये क्या होगा, log x प्लस log, अंदर गुणा करेंगे तो ये जो गुणा है ना वो प्लस में चेंज होता जाएगा, cos 2y क्या होता है, 2x है, प्लस log cos 3x। समझ में आया इतनी?
अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। करने पर dy अपन dx, इसका करेंगे, ध्यान दीजिएगा पहले क्या है, इसको समीकरण 1 मान लो। आगे देखिएगा इसमें थोड़ा आता है, अभी इसको बताएंगे ये कहाँ से आया है। इसकी बात हम करते हैं। log x इसका करेंगे तो 1/y होता है। log x का जैसे होता है अवकलन तो 1/x होता है, तो इस y का भी वैसे होगा 1/y, लेकिन y का अलग से करेंगे तो dy/dx आएगा। समझ में आया इतनी बात। ये देखिए log x का होता 1/x, तो 1/x क्या log x है इसका, लेकिन अलग से करेंगे तो माइनस का क्या होगा sin x। समझ में आया इतना बात। इसका अलग से करेंगे तो ये होगा 1/cos 2x, इतना ये x मानेंगे, ये क्या है, ये x है जो ब्रैकेट में है, ये समझ जाइएगा कि ये मान लीजिए ये x है, x की भांति काम करेगा। log x का होता है 1/x होता है ना, तो x की जगह ये 2x था। अब इसका अलग से cos 2x का अलग से करेंगे, cos 2x का माइनस का sin 2x। लेकिन इसमें और एक बात आ गई, cos 2x हो गया, लेकिन इसका अब अलग से करेंगे तो इसका सिर्फ क्या आएगा 2। इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ प्लस में log क्या होगा 1/cos 3x। समझ में आया इतना। cos 3 का अलग से करेंगे तो माइनस का sin 3x, माइनस 3x का अलग से करेंगे तो ये 3 होगा। इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या किया, इसका अवकलन किया 1/ इतने में चला गया, इसका अलग से करेंगे तो माइनस का sin x आएगा, माइनस का sin x, और एक बचा था कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे लिख दिए प्लस ये देखिए cos 2x था, पहले log x का हम अवकलन करेंगे, log x का अवकलन, तो ये इतने को हम x मानेंगे, तो log cos 2x है ना, ये नीचे चला आया, और इसका अलग से करेंगे तो माइनस का sin 2x। अब ये 2x बचा है, अब इसका अलग से करेंगे तो ये 2 सिर्फ बचेगा, जो चर रहेगा वो गायब हो जाएगा। अब देखिएगा गायब नहीं होता, एक होता है उसका, प्लस जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी संख्या का, अगर उसी के सापेक्ष करेंगे सेम संख्या, अगर उसका स्क्वायर नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं है, तो उसका 1 होता है, x के सापेक्ष 1 होगा, प्लस ठीक है log का होगा तो 1/x, इसका अलग से करेंगे तो माइनस का 3x, और 3x का अलग से करेंगे तो सिर्फ 3 मिलेगा। आगे देखेंगे हम क्या मिलेगा 1/y dy/dx। इसका क्या करेंगे, देखिए माइनस आगे आ गया, माइनस आगे आया, ये sin x अपन cos x। समझ में आया इतना। प्लस इसमें देखिए क्या क्या बचा है, देखिए माइनस प्लस का गुणा हुआ तो माइनस हुआ, -2 sin x cos 2x। समझ में आया इतना। कुछ नहीं किए, अंदर खाली गुणा कर दिए, ये इसका इसके साथ होगा तो ये माइनस क्या होगा 3 sin 3x अपन cos 3x। इतनी बातें समझ में आई। अब आगे नीचे दिख नहीं रहा होगा, अब हम ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये 1/y था, बात आई समझ में, ये कितना था 1/y, ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ समझेंगे ये 1/y है, बचा है ये dy/dx इक्वल टू दिया है sin/cos, ये दिया, देखिए sin/cos था ना, sin/cos होता है tan के बराबर। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, नीचे दिख नहीं रहा था, हम लिखते चले गए, लेकिन समझ देखिएगा, ये 2 बचा है तो 2 यहाँ लिख देंगे, और ऊपर sin/cos ये होता है tan के बराबर, tan 2x के बराबर, राइट। आई देखिए माइनस है, माइनस लगा देंगे, ये 3 tan, ये भी tan 3x के बराबर। समझ में आया इतना। आगे देखिए यहाँ पे गुणा कर रहा है ना, ये dy/dx अगर निकालेंगे इसका क्या होगा, ये गुणा कर रहा है, उधर आएगा भाग कर, सॉरी यहाँ भाग कर रहा है ना, उधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो ये y इक्वल टू क्या माइनस का tan x माइनस 2 tan 2x। ये पहला सवाल है इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है, बाकी ये सब लंबा सवाल नहीं है, थोड़ा खाली माइंड लगाइए, सेट करिए, बस आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y का यही वैल्यू रख देंगे, y का वैल्यू क्या है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x।
और बाकी ब्रैकेट के जितने हैं ये सब यहीं उतार देंगे बस भाई, उतार देंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे देखना, ये माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस सब में से कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस यहाँ लिख देंगे। आंसर में आया होगा माइनस का ये आया है, लेकिन इन सब की जगह क्या होगा 10x प्लस 10 10 2 10 2x प्लस 3 10 3x। समझ में आया इतना क्या हुआ है, ये समझ में आना चाहिए। समझ में अब क्या किए हैं, कुछ नहीं किया, माइनस 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 सब बाहर कर दिए, माइनस सब में मिल रहा था इसलिए बाहर कर दिए, जहां माइनस माइनस था सब जगह प्लस लग गया और कुछ नहीं किए हैं। अब हम क्वेश्चन 3 की बात 2 की बात करेंगे। हम सोच रहे हैं एक दिन हम लाइव क्लास ही चलाएं, ठीक है। तो लाइव क्लास चलाने के लिए लाइव ही वीडियो अपलोड कर देंगे, बस जो रिकॉर्ड होगा डायरेक्ट अपलोड, उसमें कुछ काटना पीटना नहीं रहेगा, डायरेक्ट अपलोड करेंगे। तो आइए हम बात करेंगे दूसरे वीडियो की, दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिएगा माना ये जो संख्या है ये y के बराबर है। y क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सब इजी है। इसको देखिए यहां पे लिख सकते हैं हम दोनों पक्षों में एलओजी लेने पर, मतलब लॉग लेने पर। समझ में आया। सो देखिए लॉग y, इधर क्या होगा, ये आप नोटिस करिएगा ये रूट है, रूट का जो मान होता है 1/2 होता है, ये याद रहे। यानी रूट का जो मान होता है सिर्फ 1/2 होता है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 1/2 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम हटा के ये लिख सकते हैं। तो जब लॉग लगाते हैं तो एक हाथ आगे आ जाती है, लॉग क्या होगा समझिएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इतनी बातें समझ में आई, यही करेंगे, ये घात आगे आ जाएगी और कुछ नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये देखिएगा log y इक्वल टू, पहले हम इसको सही कर लेते हैं फिर उसके बाद हम अवकलन करना चालू करेंगे। 1/2 इसका करेंगे हम कैसे होगा, पहले log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। इतनी समझ में आई। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस log x माइनस 3 जो बटे में है ना, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए बस, और सब वही रहेगा सेम। कैसे, प्लस log x माइनस 4 और प्लस log x माइनस 5। कुछ नहीं किए हैं, ओनली यही किए हैं। 1/2 यही था, इसका ऊपर सॉल्व करेंगे, ये प्लस को होगा, अगर ये माइनस हो गया ना नीचे, अगर माइनस नीचे बटे में आएगा तो यहाँ माइनस कर देंगे और बाकी सब सेम तरह ऐसे लगाएंगे। कैसे आई समझिएगा, x के सापेक्ष यहीं आ जाएंगे, x के सापेक्ष अवकलन 1/y dy अपन dx। ये देखिए log y का होगा 1/y और इसका होगा इतना बराबर 1/2 है ना, ऐसे रहने देंगे। और इसमें क्या करेंगे, log x का होता 1/x माइनस 1 कर देंगे, log x का होता 1/x, तो ये 1/x की जगह क्या यही है, और इसका अलग से करेंगे। जो आप देखे होंगे कि x माइनस 1 का अगर हम करते हैं dy/dx तो इसका 1 होता है और प्लस इसका क्या होता है 0 होगा। तो 1 हम लिखते नहीं हैं तो हम लिखेंगे भी नहीं। समझ में आया। प्लस log
इसका अलग से करेंगे, अलग से क्या, इतना ये खत्म हो गया इसका, इसका करेंगे तो log 1 अपान एक्स माइनस 2 होगा, ये खत्म। अब यहाँ माइनस लगाइए, ये क्या होगा, log 1 अपान एक्स माइनस 3, ये हो गया। अब इसका करेंगे प्लस 1 अपान इसका 1 अपान एक्स माइनस 4 होगा, प्लस 1 अपान एक्स माइनस 5, राइट। इतनी समझ में आई, कुछ नहीं किए हैं। ये log इसको x मान के करेंगे तो log x का 1 अपान एक्स होता है, तो 1 ये 1 अपान क्या होगा, x माइनस 3, और इसका ये प्लस था, प्लस लगा दिए, log x को x माइनस 4 को x मानेंगे तो ये 1 अपान log x का होता है 1 अपान एक्स, तो 1 अपान एक्स माइनस 4 हो गया प्लस, और x ये वाला ऐसे ही जैसे ये इन सबको किए हैं। आगे देखिए, यहाँ सिर्फ हम यही किए हैं, जो नीचे नीचे लिखा है इसको हम ऊपर लिख दिए हैं बस, और कुछ नहीं, सेम जैसे लिखा था वैसे ही हम ऊपर लिख दिए। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे क्या हुआ है, ये 1 अपान वाई था, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 2, और ये क्या था, ये पे ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2, अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का 1 एक्स माइनस 3, ये जो प्लस प्लस है सब माइनस हो जाएगा बस, 1 अपान एक्स माइनस 4, 1 अपान एक्स माइनस 5। इतना समझ में आया। ये क्या करेंगे, ये भी देख लीजिए, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये भाग कर रहा ना, उधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो वाई 1 अपान, ध्यान दीजिएगा 1 अपान, और क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 5, यहाँ तक। और y का वैल्यू रख दीजिए, बस वैल्यू क्या है, y बराबर क्या माने थे आप, यही, तो यही रख दीजिए। y बराबर क्या रखेंगे, रूट में क्या माने हैं, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, और क्या, कितना समझ में आया, बटे हाई 1 अपान 2, यही लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और देखेंगे अगर कुछ कर पाएंगे कर दीजिएगा, नहीं तो यहीं पे लिख दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू निकल गया, आप यहीं पे आंसर लिख सकते हैं। बहुत यहाँ तक तो ऐसे ही लगा दिया था, इंक नहीं था इसलिए हम इंक डाल के फिर उसके बाद इसको बनाना चालू किए हैं। यहीं तो आप छोड़ दीजिएगा तब भी आंसर है, समझ में आया। आगे पहला लग गया, दूसरा लग गया, अब हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरा कैसे लगेगा देखिएगा, दिया है log x की पावर इतना है, log x है, cos x है, तो माना यह जो दिया है वो y बराबर है ना, यानी y बराबर है क्या, log x की पावर cos x, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो ये हो गया log y इक्वल टू इसका होगा cos x, और cos x के बाद यहाँ पे क्या होगा log, फिर से समझिएगा, ये घात जो थी वो आगे आ जाती है और log x हो गया, यानी बीच में log आ जाता है, समझ में आया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए बस, cos x ऐसे सॉल्व करेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, तो डी वाई अपान, यानी इसका करेंगे तो 1 अपान वाई होगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इसका करेंगे तो ये cos x आगे आ जाएगा, इसका करेंगे देखिए, और क्या होगा, हो सकता है ये ध्यान दीजिएगा, इसका करेंगे तो ये log x होगा, समझ में आया। कुछ नहीं, इजी शब्दों में हमने यही बताया, ये जो घात रहेगी
वो आगे आ जाती है लॉग लेने पर। यही दिक्कत होता है क्या? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों, ये हो गया क्या, लॉग वाई, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस यक्स इंटू लॉग यक्स। समझ में आया? इसका करेंगे यक्स के सापेक्ष, वन अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स, इसका हुआ। आगे देखेंगे, ये देखिए यहाँ इंटू है ना, समझिएगा, इसे फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड। फर्स्ट को छोड़ो, यानी कॉस यक्स, सेकेंड का कर लो, सेकेंड का लॉग यक्स का वन अपान लॉग यक्स, लेकिन वो इसका अलग से लॉग यक्स का क्या होगा, अलग से करेंगे तो इसका क्या होगा, वन अपान यक्स। फिर से समझिए, लॉग इसको यक्स मानेंगे पूरे को, तो लॉग यक्स का क्या होगा, वन अपान यक्स। तो यक्स क्या माने थे, लॉग यक्स। अब इसका अलग से करेंगे, इसका ये बचा है ना अभी, इसका अलग से करेंगे तो वन अपान यक्स प्लस, और सेकेंड को छोड़ यानी लॉग एक्स को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो ये माइनस का क्या होगा, साइन एक्स। आई बात समझ में, साइन एक्स, ये माइनस अंदर इधर गुणा करेगा तो ये हटा लिख सकते हैं हम, क्या यहाँ पे माइनस लगा दो बस, ये वाला जो माइनस था यहाँ पे आ गया बस, और कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे देखेंगे आप क्या बचेगा, लॉग एक्स, ऊपर लॉग एक्स बचा, नीचे क्या होगा, एक्स लॉग एक्स माइनस, इसमें क्या बचा है, लॉग एक्स साइन एक्स। समझ में आया? इतना आया। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था, वाई अपान डी एक्स, ये था। आगे यहाँ पे खाली डी वाई अपान डी एक्स को छोड़ेंगे, और ये भाग कर रहा था, इधर ले जाके गुणा करवाएंगे। ये वाई बराबर क्या हुआ, कॉस एक्स अपान एक्स लॉग एक्स। समझ में आया? माइनस का लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ये रहा आंसर। और आंसर क्या, अभी y का वैल्यू भी रखना है भाई, लॉग एक्स कॉस एक्स, और ये है कॉस एक्स अपान एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू साइन। समझ में आया? खत्म। इतने लिख देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। हम क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। 4 में क्या करते हैं इसको देखिएगा। माना ये जो संख्या दे रखी है ना, वो y के बराबर है। y बराबर क्या रखा है, x की पावर x माइनस 2x की पावर साइन x। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर डी वाई अपन डी एक्स लॉग लेना है ना भाई, तो लॉग डी लॉग वाई बराबर ये हो गया एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग 2। आगे हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष वन अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स। यहाँ देखेंगे फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का, यहाँ फर्स्ट है यहाँ सेकंड, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का वन अपान एक्स होगा, प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का 1 होगा। खत्म। अब इसको देखेंगे, ये क्या होगा, ये देखिए ये चर राशि है लेकिन ये अचर राशि है, इसके साथ 2 है तो ये अचर राशि, इसको अचर राशि का अवकलन नहीं होता, तो ये इसके साथ चर है तो चर का हम कर देंगे, लेकिन उसको ऐसे छोड़ देंगे। साइन एक्स का होगा कॉस, और इसको ऐसे रहने दीजिए कॉस, इतना हो गया 2 है ना, तो 2 रहने दीजिए।
और देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, ये इससे कट गया, यहाँ बचा 1 और ये कहाँ बचा, यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस log x माइनस cos x इंटू log 2। और क्या कर सकते हैं, ये देखिए dy अपन, ये भाग कर रहा उधर जाके गुणा करेगा, y बराबर क्या बचा है इधर 1 प्लस log x माइनस cos x log 2, यही बचा है ना। y का वैल्यू रखिए, y का वैल्यू क्या रखे थे आप, यही है x इसका स्क्वायर माइनस 2 साइन x, यही है। और इसका करेंगे हम यहां से, क्या है 1 प्लस log x है ना, यही ना, माइनस साइन माइनस कॉस है cos x log 2। समझ में आया। यहाँ पे क्या किए हैं, दिख रहा है, दिख रहा होगा लगभग। तो अगर नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिएगा ये y का वैल्यू जो रखा था, y का जो वैल्यू था उसको रख दिए, और जो बचा था ये सब इसको हम जैसे का तैसे उतार दिए। और क्या कर सकते हैं, यहीं पे आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो पुश करके बैक करके देखिएगा, जरूर आएगा समझ में। एक बार में नहीं आता तो 2 बार देखिए, 2 बार जरूर आएगा वीडियो समझ में। सो आइए अब हम 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 5वां क्वेश्चन कैसे लगेगा, y इक्वल टू, माना, ये मान लिए हैं पहले हम, माना क्या है y बराबर जो भी दिया है ये सब x लिख दे रहे हैं, x की पावर इतना है इंटू x प्लस 5 log लेने पर, log y हो गया इसका, ये आ गया log x प्लस 3, और यहाँ पे प्लस लगेगा, काहे कि log लेने पर ये जो मल्टीपल होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है। ये घात आगे आ गई log x प्लस 4, और प्लस लगाइए 4 log x प्लस 5, 1 अपान y dy अपान dx, x के सापेक्ष, समझ में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा। तो थोड़ा शॉर्टकट में लगाना चाह रहे थे हम। ये देखिए 2 ये ऊपर ही रहेगा, इसका करेंगे 1 अपान क्या होगा x प्लस 3, ये कैसे हुआ, log x का होता है 1 अपान x, तो 1 अपान x की जगह हम क्या माने हैं 1 x प्लस 3, और इसका अलग से करेंगे तो वही आएगा, कोई बात नहीं। तो आगे करने की क्या जरूरत है, यहीं पे छोड़ देंगे इसको। प्लस इसका करेंगे 3, इसका करेंगे तो ये कितना आएगा नीचे, इस नीचे नहीं ऐसे ही, इसका क्या होगा 1 अपान x प्लस 4 होगा, प्लस ये 4 इंटू 1 अपान x प्लस 5 होगा, राइट। आगे देखिए ये dy अपान dx इक्वल टू, ये भाग कर रहा है उधर जाके गुणा करेगा, y इक्वल टू 2 अपान x प्लस 3 प्लस 3 अपान x प्लस 4 प्लस 4 अपान x प्लस 5, इतना आया समझ में। y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू क्या है, x की पावर 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 5 की पावर 4, आगे 2x प्लस 3 प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 4 x प्लस 5, ये रहा आंसर। समझ में आया, जितना इजी शब्दों में था। और रात के बज रहे हैं 12:20 हो रहे हैं, और नींदें आ रही हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं तो जरूर मेहनत का जरूर कुछ ना कुछ जरूर फल मिलेगा। सो इसलिए इसी आस में हम वीडियो बनाते हैं। तो देख वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है इसलिए वीडियो को बंद करना पड़ेगा। अगली वीडियो में देखिएगा, अगला जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन तो इसलिए वीडियो लंबी पड़ी जा रही है, और रात के 12:30 बज रहे हैं,
और हम वीडियो शूट कर रहे हैं इसी आस में कभी ना कभी हम सफल जरूर होंगे। इसी के आस में हम वीडियो को निरंतर बनाए रख रहे हैं। और अगर हमें कुछ गलतियां भी होती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के